हालेलुया, सारे हाथ रख बोलेंगे हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। आज के बहुत अच्छे समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और आज इस अच्छे समय के लिए प्रभु की स्तुति हो। अगले हफ्ते अगले इतवार हमारा प्रभु भोज होगा। प्रभु भोज की बंदगी होगी, आराधना होगी और वीरवार मंगलवार 7 तारीख बुधवार होगा, बुधवार है मंगलवार को गड़े में प्रार्थना होगी और वीरवार को सिस्टर माला के घर में प्रार्थना होगी और शनिवार को एक नई जगह बाइबल स्कूल हमने शुरू किया है बॉर्डर पे, अटारी बागा बॉर्डर के पास। बागा बॉर्डर से 3 किलोमीटर का फासला है उस गांव का और वहां पहली क्लास लेने के लिए मैं जाऊंगा। आप लोग प्रार्थना करें और प्रभु हमारी सहायता करे। उसमें अभी हमारे पास 15 स्टूडेंट हैं और उन्हें चाहा तो और बढ़ जाएंगे। बोलो हालेलुया। इन सारे प्रोग्रामों को आप याद रखें और प्रभु के नाम को ऊंचा करते रहें। आमीन, हालेलुया। मैं फिर से एक बार बताना चाहता हूं, मंगलवार को गड़े में प्रार्थना होगी और वीरवार को रायपुर में माला के घर में होगी और शनिवार को अटारी में बाइबल क्लास होगी और इतवार को अगले इतवार को प्रभु भोज होगा। जैसे हम पहले भी करते हैं, मैं दूसरे संडे प्रभु भोज करते हैं। आज का प्रभु भोज फगवाड़े में है और पास्टर गैरी वहाँ पे गए हुए हैं प्रभु भोज करने के लिए और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और सारी बातों के लिए परमेश्वर का शुक्र करता हूँ। आप लोगों के लिए भी धन्यवाद करता हूँ। तो आज के वचन की ओर चलें, थोड़ी देर वचन करें। मुझे पता थोड़ी गर्मी है लेकिन थोड़ी देर हम और बैठें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सुने बिना हम ऐसे हैं कि जैसे कुछ नहीं करने के, कुछ नहीं हुआ, बंदगी में आए या ना आए ऐसे लगता है ना। वचन हो जाता है, वचन के बाद हमें लगता है हाँ अब मेरा आराधना का जो समय था वो पूरा हुआ है। आमीन। और ये लोग वो बोल सकेंगे जो आराधना में आराधना करते हैं और हर प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं और वचन सुनने के बाद भी बैठते हैं और प्रभु की हजूरी में चलते हैं। वो महसूस करते हैं कि हाँ आज मैंने सारी बातों को पूरा सुना सीखा है। हालेलुया। सो मैं धन्यवाद करता हूँ। जितने लाइव देखें वो भी जरूर हमारे साथ आगे बढ़े और प्रोग्राम को देख के लाइक और शेयर करें। खुदा बरकत दे। आइए मत्ती की अंजील 18 अध्याय उसका 19 वचन को कोई पढ़ दीजिए। मत्ती की अंजील 18वां अध्याय और उसका 19 वचन कोई पढ़िए जोर से, पंजाबी और हिंदी दोनों पढ़ दीजिए। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। आइए प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं। प्रभु तेरे बच्चों को बड़ी आशीष और बरकत दे और जो वचन हमने पढ़ा है उसके ऊपर थोड़ी देर मनन करने के लिए हमें बुद्धि और ज्ञान दे, पवित्र आत्मा का मस्सा दे। ये खुदा हमारी समझ की बातें ना हो जाए बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा हो जाए, ताकि सब लोग सुने समझे और तेरी महिमा करने के लिए तैयार हो जाए। अपने आप को तुझ में आगे बढ़ाने के लिए अनुग्रह करे, बरकत दे, क्योंकि लोग भी तेरे, मैं भी तेरा, वचन भी तेरा है। तेरी महिमा के लिए काम करे, बरकत दे। यीशु के नाम से मिलके बोलेंगे आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। अभी हमने प्रभु वचन पढ़ा है मत्ती की अंजील 18 अध्याय और उसका 19वां वचन पढ़ा है और उसमें क्या पढ़ा है हमने? पंजाबी में एक बार पढ़िए। पंजाबी। फिर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਜਣੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। आमीन। प्रभु के नाम की स्तुति हो। बहुत सारे लोग हैं धरती के ऊपर जो मसीह में है, विश्वास में है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यहां एक शब्द को कहा है, प्रार्थना करने के लिए उन्होंने कहा है ना यहां पे क्या करना? अगर तुम प्रार्थना करके मेरे पिता से मांगोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। प्रार्थना करने के लिए कहा, लेकिन प्रार्थना करने के लिए करना क्या है? प्रार्थना करने के लिए करना क्या? मैं वही बात आज रखना चाहता हूं। एक बार फिर से पढ़िए, पढ़ो बिल्कुल जोर से। फिर मैं तुमसे कहता हूं। फिर मैं तुमसे क्या? ये कौन कह रहा है? जोर से बोलो। ये कौन बोल रहा है? ये कोई प्रभु का चेला नहीं बोल रहा है, कोई नबी नहीं बोल रहा है, ये कोई पासवान नहीं बोल रहा है। ये कौन बोल रहा है? खुद खुदावंद यीशु मसीह बोल रहा है। मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन, हाँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे। जोर से बोलो सब लोग, जोर से बोलो सब लोग फिर से। एक मन होकर उसे मांगे। कैसे होना है? प्रार्थना करने से पहले क्या होना है? हाँ, प्रार्थना तो हम सब करते हैं, लेकिन ये सोचो, बताओ, अपने मन में ध्यान करो, क्या हमारा मन एक ही है? जब प्रार्थना के लिए बैठते हो, क्या हमारा मन एक है? यहां पर मैं फिर से कहना चाहता हूं, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है, जब तुम परमेश्वर से प्रार्थना करनी हो तो क्या करना? जी हाँ, क्या करना? एक मन। और ये एक मन होने वाली जो प्रक्रिया है, ये बड़ी कठिन है। ये क्या है? ये आसान नहीं। प्रार्थना करना आसान है, किसी को बोलेंगे आओ प्रार्थना करो, कर देगा। छोटी मोटी टेढ़ी मेढ़ी सब कर लेंगे, लेकिन जब परमेश्वर से कुछ मांगना हो और उसके लिए एक मन होना, वो थोड़ा नहीं, ज्यादा ही कठिन है। एक मन नहीं होते हम लोग। आज हमारी प्रार्थनाएं अगर रुकी हुई हैं, उसकी वजह भी यही है। हेलो हेलो, आज वजह भी यही है क्योंकि हमारा आपसी मन जो है ठीक नहीं है। हम एक मन में नहीं हो पा रहे हैं। और उसमें सबसे पहले कहां पर एक मन होना बड़ा जरूरी है। मैं सबसे पहले जहां बैठे हैं वहीं की बात कर लेते हैं। हम ये कलीसिया, ये जो चर्च है, इस सबको एक मन होना है। क्या करना है? किसको एक मन होना है? जोर से बोलो, सब लोग बोल के बोलो। सबसे पहले किसको एक मन होना है? अच्छा, कलीसिया को इंग्लिश में चर्च कहते हैं। मैंने पहली बार बताया था कि अगर आप लोग किसी पेड़ के नीचे बैठ जाओगे, वो भी चर्च कहलाएगा। इस बिल्डिंग को चर्च नहीं बोलते हैं। चर्च मतलब कलीसिया। ओके, तो ये कलीसिया जो है, इसे क्या करना होगा? जोर से बोलो, फिर से बोलो जरा अच्छे से बोलो जरा। आप बोलो, एक बार मेरे पीछे बोलो, मैं इस कलीसिया का सदस्य हूं और मैं एक मन होना चाहता हूं, क्योंकि है नहीं। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया में एक मन ना होने की वजह जो है वो बहुत सारी है। कलीसिया एक मन ना होने की क्या वजह, कारण
बहुत सारे कारण हैं। बहुत सारे छोटे छोटे झुंड बना लेते हैं हम। अगर कलीसिया के 50 मेंबर हैं, उसमें से 3 लोगों की आपस में बहुत अच्छी बनती होगी, हैं? कैसे? उसमें से 3 लोगों की बहुत अच्छी बनती होगी। जब चर्च में आना हो, वो फोन भी कर लेते हैं, कैसे चले चर्च में हम? अभी रुको, 5 मिनट रुको, मैं अभी बस कपड़ा पहन रहा हूं, अभी 5 मिनट रुको, मैं सर कंघी कर रहा हूं। उनकी ऐसी सेटिंग है, तो वो आपस में 2-3 लोग जो हैं क्या करते हैं, सलाह करके चलते हैं, वो एक मन होकर के चलते हैं। और अगर किसी दूसरे को पूछे तो वो उसके साथ एक मन, क्या करें पास जी, वो कभी टाइम से मेरे साथ आता ही नहीं, जो भी उसको कहते वो मानता ही, वो बाइबल ही नहीं पकड़ता, मैं उसको बोलता हूं बोलती हूं ये कर, वो करता ही नहीं। और फिर ये भी होता है, मुझे माफ करना इन शब्दों के लिए, ये जरूरी भी है, ये भी होता है, पास जी साल में 1 बार 2 बार तो चर्च आना होता है, उसके साथ एक मन कैसे हो जाए? फिर एक बात और होती है, पास जी क्या करें, उसके जो कपड़े हैं ना, वहां से बदबू आती है, कैसे एक मन हो जाए? पास जी वो नहाता भी नहीं है। कुछ लोग ऐसे ही बोल, पास जी वो तो ब्रश भी नहीं करता। हेलो, क्या नहीं करता? क्या नहीं करता? कितने लोग ब्रश करते हैं? अच्छा, कुछ लोग नहीं करते, ओके, अच्छा सब करते हैं, हालेलुया। ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें जिसके कारण कलीसिया एक मन नहीं हो पा रही। प्रभु का धन्यवाद करता हूं, एक मैं जो बोलने जा रहा हूं हमारे बीच में नहीं, और बहुत सारी जगह मैंने देखा, प्रभु जी उसकी और पास जी उसकी और जाति का है, मैं और जाति का हूं, समझे? फिर एक और चीज भी है, हाँ पास जी वो किराएदार है, आज यहां पे है, कल वहां चला जाएगा, क्या करें? ये एक मन ना होने वाली वजह है। दूसरा एक और भी है, कुछ बंदे के अंदर कमियां भी होती हैं, वो भी एक मन नहीं होने देती। जैसे कुछ लोगों का आदत है बात करते करते गाली दे देना, क्या करें, वो गाली बड़ी देता है, वजह है। लेकिन ये सारी वजह बोलने से, अगर किसी के अंदर ये सारी चीजें हैं या किसी के अंदर कुछ चीजें हैं, आपने कभी उसको ये ठीक करने की कोशिश की? भाई मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं ताकि आप गालियां ना दें, क्योंकि मैं आपके साथ एक मन होकर के प्रार्थना करना चाहता हूं, चाहती हूं। और एक और भी समस्या बोलूंगा, हमारी समस्या ये है कि चर्च के अंदर तो हम कलीसिया है, चर्च के बाहर पंजाबी जो कहते तू कौन ते मैं कौन, है ना, है ना, ऐसे कहते ना। यहां पे कलीसिया है, चर्च के बाहर जाते मैं जानता नहीं आपको। कुछ लोग तो ऐसे रास्ते में जा रहे हैं और सामने से विश्वासी आ रहा है, वो आपस में बुलाते भी नहीं जेम से की चैट में। फिर यहां मुझे उस दिन आपने मेरी तरफ देखा नहीं, ओ मेरा ध्यान कहीं और था, यह गड़बड़ है। इसी कारणों से आपकी और मेरी प्रार्थनाएं जो है वो क्या है, बोलो, रुकी हुई है। क्या? क्योंकि मन एक, यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा मन क्या होना चाहिए? ये सारे कारण छोटे बड़े। कुछ लोगों का रहन सहन थोड़ा स्टैंडर्ड का हो गया। क्या हो गया? स्टैंडर्ड को पंजाबी हिंदी बढ़िया करें ना। कुछ लोग अच्छा रहते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छा खाते पीते हैं, अच्छी जगह में हर बार सफाई करना बैठना,
और जो ऐसे नहीं करता वो उसके साथ मेल जोल नहीं करते। लेकिन ये चर्च जो है ना, कलीसिया जो है, यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे हरेक अमीर से अमीर आदमी उस गरीब के साथ भी एक मन होना पड़ेगा जो दिन में एक वक्त खाना खाता है, उसके पास पैसे ही नहीं खाना खाने का। अगर हम ये सोचते हैं कि मेरी प्रार्थना परमेश्वर सुने, तो मुझे इस कैटेगरी में आना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आप एक मन होने के लिए उसकी बाहरी दशा को देखते हैं, उसका बाहरी स्वरूप देखते हैं। आप एक मन होने के लिए उसका हुलिया देखते हैं, उसके कपड़े देखते हैं, उसका सर कंघी किया कि नहीं किया, ब्रश किया कि नहीं किया। लेकिन परमेश्वर अंदर की बात भी करता है, अंदर से एक मन हो जाना। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया को क्या होना है? क्या होना है? अगर कलीसिया को बढ़ना है, अगर कलीसिया में वरदान काम करने हैं, अगर कलीसिया को पुख्ता में बढ़ना है, तो ये कलीसिया भी सारी क्या होनी चाहिए? जोर से बोलो, एक मन होना चाहिए। प्रभु के नाम की स्तुति। कुछ बातों को हम बोलते तो हैं, बताते तो हैं। जैसे अभी गवाही दिया था ना कि यहाँ पे ये भी कलीसिया है, पास जी भी है, सिस्टर जी भी है, लेकिन उन सिस्टर ने मेरी बड़ी सहायता की, मेरा ना, है ना, हेलो, है ना, ऐसे बोला ना, मैं बता दूं। वाणी इधर आओ, मेरे पास खड़ी हो, इधर को मुंह करके। ये जो लड़की है अभी बड़ी है, अब इसको पता है इसकी माँ कौन है, बाप कौन है, चाचा कौन है, ताया कौन है, और दादी का पता है, दादी का ही पता है। ओके, हालेलुया, नानी का पता है, सब पता है। लेकिन जब इसका जन्म हुआ था तब इसको क्या पता था? बोलो, कुछ नहीं पता है? तो इसको कुछ नहीं पता था, और इसके लिए सारा काम कौन करता रहा? वो सारे इसके काम कौन करता रहा है? जोर से बोलो, मम्मी पापा करते जी। इस स्टेज में आके भी 10 साल के बाद कुछ बातें ये भूल जाएगी यहां की, लेकिन एक मैच्योरता ही आती है। मैच्योरता ही, उसके लिए कोई एज नहीं होती, एज लिमिट नहीं। वो ऐसा हो जाता है मैच्योर, वो समझता है कि मेरे लिए ये कुछ कर रहा है, ये कुछ कर रहा है। हकीकत में जब मैच्योर हो जाए तब उसके लिए कुछ किया जाए, फिर वो समझता है मेरे लिए कुछ किया है। समझे मेरी बात? समझे कि नहीं? हैं? इसलिए आपको एक मन होने के लिए उस मैच्योरताई में भी आना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा ये मेरा चर्च है, और ये हमारे चर्च का सदस्य है, और ये हमारा भाई है, ये हमारी बहन है। हमें जब प्रार्थना बैठना तो एक मन होकर के ही बैठना है। और लेकिन ये बात की प्रभु ने, यीशु ने परमेश्वर से मांगने की बात कही, जब तुम मांगो तो एक मन होना। लेकिन मैं सब बातों में इसको लेके आना चाहता हूं। हमें आप चर्च में आके जब प्रार्थना करनी हो तब भी आपको एक मन होना जरूरी है। हालेलुया। कलीसिया में बैठ के जब प्रार्थना करते हो ना, अगर आप एक मन से नहीं है तो पवित्र आत्मा भी काम नहीं करेगा। एक बंदे के चिल्लाने से, एक बंदे के गाने से कुछ नहीं होगा जब तक सारी कलीसिया एक मन होकर आराधना ना करे। हालेलुया। आराधना करवाना, लीड करना वो एक अलग बात है, लेकिन आराधना में शामिल होना वो सबके लिए है, इंक्लूडिंग प्रभु का दास भी। उसमें शामिल कौन है? पासवान भी। हम लोग आराधना करवाने वाले नहीं हैं, हम भी आपके साथ आराधना करने वाले हैं। हेलो,
क्योंकि जिस तरह आप प्रार्थना करने के लिए आए हो, हम भी प्रार्थना करने के लिए आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसमें अगुवाई हम लोग कर रहे हैं कि हम ऐसे ऐसे आगे बढ़ सकते हैं। अगर कलीसिया सारी एक मन है, उसी से आगे बढ़ती रहे, तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे बीच में काम अवश्य जरूर करेगा। सारी कलीसिया एक मन हो, पासवान भी एक मन हो, ताकि परमेश्वर का काम हो। हालेलुया। क्योंकि सारी कलीसिया को मैंने जैसे कहा, छोटे बच्चे से लेके उसको सिखा सिखा के बड़ा करते रहे, और जब मैच्योर बन गया, किसी ने उसको एक जोड़ा कपड़ा लेके दे दिया तो होता है उसी के गुण गाने लग जाएगा। नहीं, हालेलुया। अब मैच्योर हो चुके हो, समझदारी की बातें करना शुरू करो। और फिर बोलना चाहता हूं, जो वचन पढ़ता है, सुनता है, उसको वचन के अनुसार ही अपने आप को और अपने घर के झगड़ों को और अपनी समस्याओं को, अपनी जरूरतों को, अपनी बीमारियों को ठीक करना चाहिए। बाइबल कहती है, हेलो हेलो, कहता है अब तुम वो शख्स हो जो सब बातों का निपटारा कर सकते हो। हमें तो कलीसिया क्या है? एक दूसरे का प्रार्थना करने में सहायता करें, एक मन होकर के। और दूसरी बात मेरी, हम परिवार में एक मन होना है। कहां कहां? परिवार में एक मन होना है। परिवार में क्या, बोलो जरा, कौन कौन होते परिवार में? परिवार में कौन होते हैं? कौन कौन हैं? मम्मी डैडी, भैन भरा, अच्छा घर वाली होती है, घर वाले होता, पति पत्नी और बच्चे, पति पत्नी और ये परिवार हो गया। इस परिवार को भी सबको क्या होना है? प्रार्थना में क्या होना? जो चर्च अटेंड करता है, कई बार परिवारों में से एक ही बंदा चर्च में आता है, बाकी तो नहीं आते, वो प्रार्थना कैसे करें? ये जो एक बंदा आता है ना, इसे अपनी प्रार्थना को ऐसे करना होगा कि इसके साथ वाले भी आकर के बैठे इसके साथ। कई बार हम ये सोचते हैं, ऐसे भी करते हैं, मुझे क्या है, छोड़ो परे, वो बैठे ना बैठे, मैंने क्या करना, उसकी अपनी जिंदगी है। जिस दिन स्वर्ग में जाके न्याय होगा, परमेश्वर तुझे पूछेगा। चलो बाहर की बात छोड़ो, मैं तुझे कहूंगा, तेरे बच्चों के बारे में तुझे पूछेगा। तू तो वचन को जानता था, फिर तूने तेरे बच्चों के लिए नहीं किया कुछ भी। तुम अपने भाई के लिए, अपने ससुर के लिए, अपनी सास के लिए, अपने देवर जेवर और अपनी भाभी के लिए, अपनी सास ससुर के लिए कुछ नहीं किया, क्यों? तुझे भी पूछेगा। आप परिवार को लेकर के प्रार्थना करने की कोशिश में लग जाओ। किसको लेकर के? वो कितने साल का होना चाहिए परिवार मेंबर जब प्रार्थना में लगाना? उसको कितने साल का होना चाहिए जब प्रार्थना में लगाना है? सतपाल कितने चिर का? हाँ, अगर आप मानते हो वचन को, तो बाइबल के अनुसार जब पेट में है ना बच्चा, तभी से प्रार्थना में लगाना उसको। कब? बाइबल लिखा हुआ ये बात। हालेलुया। जब आपके पेट में बच्चा है, बहनों के पेट में, तभी आप प्रार्थना में कहना, प्रभु जी इस बच्चे को प्रार्थना करने वाला बनाओ, अभी मेरे पेट में। लेकिन ये आप भी प्रार्थना करना, क्या करना? आप ऐसे प्रभु से प्रार्थना, अगर आपके पास कोई भी नहीं तो बोलना, प्रभु जी मैं और मेरा बच्चा हम एक मन होते हैं। हेलो हेलो हेलो।
आप ये प्रार्थना करके शुरू कर सकते हैं, प्रभु जी मैं और मेरा बच्चा एक मन हो रहे हैं और हम ये मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप ऐसे प्रार्थना करें। और अगर आपकी बात कोई नहीं मानता तो पास में बैठ के बोलो, प्रभु जी मैं एक मन होना चाहता हूं लेकिन ये मेरी बात नहीं मानते हैं, आप इसे लेकर के आइए। लेकिन आप ही टाइम निकालते प्रार्थना के लिए तो फिर कैसे होगा? आप तो बच्चों को क्या करते हैं, मेरी सोने मेरी मोहन ने लड्डू खाएगी, नहीं सर सॉरी लड्डू तो रवाज ही नहीं है यार। क्या खाते हैं आजकल? बोल क्या खाते हैं? बर्गर खाते हैं। आज क्या क्या खाते हैं? न्यूडल खाते हैं। आजकल क्या खाते हैं? पिज्जा खाते हैं। आजकल क्या खाते हैं? मोमोस खाते हैं और मैगियां खाते हैं। आजकल के बच्चे ये खाते हैं। अरे आज माँ और बाप दोनों ये खिला कर उनको स्कूल भेजते हैं, जाओ बेटा जाओ स्कूल जाना जरूरी है, ये पैसे भी लो 10 15 20 रुपए। ये सारे गड़बड़ की चीजें दे करके हम उन्हें स्कूल भेजते हैं, लेकिन ये खिला के कभी प्रार्थना बिठाया उसको? कभी कहा आओ हम एक मन होकर प्रार्थना करें ताकि हमारे घर की भी उन्नति तरक्की हो? मां चिल्लाती रहती, बच्चे मानते ही नहीं। कुछ घरों में बच्चे चिल्लाते हैं, माता पिता नहीं मानते। कुछ घरों में पत्नियां चिल्लाती रहती, पति नहीं मानते। और कुछ घरों में पति बोलते थे, बहुत सोती रहती है। एक मन होने के लिए आप प्रार्थना करने से पहले एक मन होने के लिए सेट करो। परिवार को आप बांध लो अगर आप मसीह में हो, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले धरती के ऊपर आकर के मेरे और आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे मुर्दों में से जी उठा। वो जी उठा यीशु के हम बेटियां बेटे हैं। उसने वे खून देकर खरीदा है। और जरूर मैं चाहूंगा तेरी पत्नी, तेरा पति, तेरी मां, तेरा भाई, तेरी बहन, तेरा पिता, तेरी बेटी, तेरा बेटा और वो सबको खुदा उनको चाहिए। वो सब परमेश्वर के बेटे, शैतान के नहीं है। वो ये कौन बोल रहा है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरे सारे बैठ जाओ, तेरे सारे परिवार के लोग खुदा को चाहिए। क्योंकि वजह क्या है? हालेलुया, वजह क्या है? क्योंकि सबके लिए परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने खून बहाया हुआ है। हालेलुया। आप एक मन कैसे होंगे? आप एक मन कैसे होंगे? उसके लिए तरतीब बनाएं, विशब लिखे और अपने आप को तैयार करें इस तरीके से। अगर आपका बेटा बेटी मांगता है बर्गर, खिलाओ बर्गर। बेटा बर्गर खा के प्रार्थना करेगा या पहले करेगा? हेलो, आप पूछो ना, क्यों संतोष? संतोष को पूछेंगे तो मैं तो मोटरसाइकिल लूंगा, हालेलुया, फिर प्रार्थना करूंगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आप अपने बच्चों को सेट करें, आप अपने माता पिता को भी सेट करें, अपनी बहन को भी सेट करें, अपने भाई को भी सेट करें। आप उसकी डिजायर को पूछ लेना, क्या चाहिए तुम्हें, किस तरह से प्रार्थना में बैठेगा। मैं कहता हूं मां बाप अपने बच्चों को सारी चीजें लेकर के देते, सब चीजें लेकर देते हैं, हर एक जरूरत को पूरा करते हैं। लेकिन प्रार्थना करवाने के लिए आप उसको क्या बोलते हो, क्या करते हो, कैसे मनाते हो? क्या आपके पास कोई ढंग तरीका है कि हम सारा परिवार एक मन हो जाए और फिर प्रार्थना करें तो परमेश्वर मेरी और आपकी प्रार्थना को सुन ले? आमीन। ओके, फैमिली को एक मन होना चाहिए। तीसरी बात, हमें जो भजन संहिता पढ़ा उसकी एक पढ़िए, 133 का एक पढ़िए, देखो क्या लिखा हुआ है। हालेलुया।
मिल गया? देखो कितना चंगा ते सोना है। हाँ भाई भरा मिल जुल के बसन। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है? हिंदी में लिखा होगा कितनी ये मनोहर बात है ना। भली और मनोहर बात है। हालेलुया। ये भली और मनोहर बात है। क्या मनोहर बात है? ये भाई लोग आपस में बहने पंगे ले, भाई मिलके रहे तो बहनें क्या करें? उन्हें अलग अलग करें? तो बोलो, भाई क्या करें? मिलजुल के रहे। ये कितनी मनोहर, हालेलुया। और अगर भाई मिलजुल के रहना शुरू कर दे तो कोई प्रार्थना रुकेगी? जब भाई मिलजुल के रहना शुरू करे तो कोई बहन बीच में रुकावट है? जोर से बोलो है? क्या करना चाहिए आप लोगों को? आपको उनकी सपोर्ट में खड़े होना चाहिए। ओ प्रभु का धन्यवाद हो, मेरे दोनों बच्चे अच्छे हैं, वो प्रार्थना में लगे हुए हैं। हालेलुया। दोनों बच्चे अच्छे हैं, आप उनकी सपोर्ट में खड़े हो जाओ। आप भी उनके साथ मिलकर प्रार्थना करनी शुरू करो। हालेलुया, हालेलुया। भाई भी मिलके रहे, बहनें मिलके रहे। और सिर्फ यही नहीं, आप अपने सगे भाई के साथ ही ऐसे रहना नहीं, दूसरे के साथ भी ऐसे रहना। आमीन। आमीन नहीं बोल रहे? क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि आप मिलना नहीं चाहते इसलिए। भाई मिलजुल के रहें, ये कितनी मनोहर बात है। अगर उसको आगे पढ़ना शुरू करेंगे तो आगे बहुत ज्यादा लिखा हुआ है उसके बारे में। वो क्या है? और अब ऐसे भी लिखा है, लास्ट लाइन का आखिरी शब्द पढ़ दीजिए, 3 का आखिरी भाग पढ़ दीजिए। यहोवा ने तो हाँ वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। हालेलुया। यहोवा ने तो वहीं पे सदा के जीवन की, सदा के जीवन की आशीष। अगर आपको आशीष चाहिए तो क्या करो? बोलो, क्या करो? आपस में मिल के रहो। मिले रहो नहीं, मिलने के बाद रहना शुरू करो। एक कलीसिया में भी, परिवार में भी, और भाई और बहनें मिल के रहे ताकि आपकी आशीषें रुके ना, आपके तक पहुंच जाए। और बाइबल कहती है, इनका जो आपस में मेल मिलाप है ना, वो ऐसा है खालिस तेल की नाई। कैसे? खालिस तेल, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, और वो ऊपर से नीचे को जाता है। हालेलुया। और कपड़े की कोर से और नीचे जाता, पूरा भीग जाता है, पूरा तृप्त हो जाता है। इसीलिए परमेश्वर ने अनंत काल की तक की आशीषें वहां पे ठहराई हैं। आप एक मन होने के लिए संकोच मत करें। क्या मत करें? है परहेज मत करें, नफरत मत करें। हालेलुया। किसी को नीचा मत समझिए, किसी को आप अपने से कम मत समझना। चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो अनपढ़ है, आपसे कोई कम नहीं है। हालेलुया। अगर मैं कम हूं तो कोई कम नहीं। समझे मेरी बात? मुझसे कोई कम नहीं है। अगर मैं कम हूं तो मुझे कोई, क्योंकि मेरे साथ भी यीशु मसीह है, वो मुझे बढ़ाएगा। आमीन। सो भाई क्या रहे आपस में मिलजुल के रहें। और बहनें भी, चौथी बात बोलना चाहता हूं, बहनें भी मिलजुल के रहें। क्या करें? सर जोर से बोलो, कौन? बहनें भी। बहनें यहाँ कोई नहीं, सगी बहनें नहीं है ना कोई भी हमारे पास, ऐसी बहनें है ना। तो बहनें भी क्या करें? मिलजुल के रहें। और बाइबल के अंदर बहुत सारी बहनों का जिक्र है, अगर मैं पढ़ूं तो, जिन्होंने कलीसिया में, इस्राएल में और बहुत सारी जगह में बहुत अच्छे अच्छे काम कर दिए। बहनें मिलजुल के रहें। जो प्रभु का दास फिलिप्पुस था ना, उसकी 4 बेटियां थी कुंवारी। कितनी? 4 बेटियां थी। और चारों बेटियां एक मन होकर प्रार्थना करती थी तो परमेश्वर ने उन्हें भविष्यवाणी करने का वरदान दिया। कौन सा वरदान दिया? बाइबल कहती है उसकी चारों बेटियां जब प्रार्थना करती, एक मन हो जाती थी, वो चारों ही भविष्यवाणी करती थी। आप भी वही हैं। हालेलुया। आप भी वही, आप भी कर सकते हैं। परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल
करेगा। पांचवी बात करना चाहता हूं मैं, लास्ट वाली पांचवी बात है मेरी, पता क्या? आप एक मन होने के लिए खुल के मेलजोल करें। क्या करने के लिए? आप एक मन होने के लिए खुल के क्या करें? मेलजोल करें। दूसरा बात उसमें, आप खुल के वचन और प्रार्थना को समय दें। खुल के प्रार्थना करें, डर के शर्मा के नहीं। अगर वचन पढ़ना या बोलना है तो खुल के, जैसे बच्चे खड़े होकर बोलते ना, घबराना नहीं, डरना नहीं, खुल के बोलना है। हालेलुया। और आगे बढ़ के चर्च में सारे काम खुद करने की कोशिश करें, भागने की कोशिश ना करें। ये मत सोचना इन्होंने कर ही लेना, आप चलते हैं, चल। इस चक्कर में कुछ लोग जेएमसी भी नहीं करते एक दूसरे को। चलो चलिए, आप मिलते हैं, चलो। ये जो बात है ना, ये भी आपकी आशीष को रोकेगी, क्योंकि आप प्रभु का काम दूसरे कंधों पे लाद रहे हो। तू करी, चल, मुझे जाने दे। याद करना, अगर आप बीमार है किसी बात में, ठीक नहीं हो रहे, तो वो चंगाई का कारण भी यही है। आप भागते हो चोरों की तरह, और ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। एक मन का मतलब, मैं क्या करूं मुझे बताओ, मैं भी करूंगा। हालेलुया। मैं भी योगदान दूंगा, मैं भी करूंगा, क्योंकि जो छोटे बड़े सारे कलीसिया के मेंबर हैं, इन सब का फर्ज बनता है हम परमेश्वर में एक मन होकर प्रार्थना करें, और एक मन सब कामों के लिए, सब चीजों के लिए, बैठने उठने के लिए, आने और जाने के लिए, परमेश्वर का काम करने के लिए, एक दूसरे का हाथ बटाने के लिए, एक दूसरे को ऊपर उठाने के लिए, अगर कमजोर है उसे दलेर करने के लिए, अगर उसे प्रार्थना नहीं आती उसे सिखाने के लिए, अगर पढ़ना नहीं आता तो पढ़ाने के लिए, आप सब लोग इसमें शामिल हैं। हालेलुया। पादरी साहब को ध्यान रखना पड़ता है सबको। किसको? पास्टर को ध्यान रखना पड़ता है। आप जब यहां से चोरी चोरी भागते हो ना बाहर, जेएमसी बिना किए हुए, तो मैं देखता रहता हूं। ये मत बोलना कि मुझे पता नहीं लगता, मैं देखता हूं वो भाग गया। फिर जो मेरे पास खड़ा रहता है, मैं उसको बोलता हूं, देखो वो जेएमसी भी नहीं बोला, भाग गया। हालेलुया। मैंने ज्यादा नहीं प्रचार किया, तो 3-4 बातें बोली। एक तो कहां एक मन होना है? पहली बात, कहां पे एक मन होना है? पहली बात जोर से बोले, कलीसिया में, चर्च में एक मन होना। फिर कहां पे होना है? जोर से बोलिए, फैमिली में, परिवार में। तीसरा, भाइयों को एक मन होना है। चौथा, बहनों को भी। और पांचवा, एक मन होने के लिए जो रुकावटें हैं वो दूर करो। आपके एक मन होने में जो रुकावट बन रही है उसका करे, उसे दूर करो। एक मन होने में जो जो रुकावटें आ रही हैं उसको निकालो अंदर से। अगर आपका दिल किसी नफरत करता है तो उस नफरत का करो, ऐसे बोलो, प्रभु जी आपको पता है इसके साथ मैं नफरत करता हूं, मेरे मन में वो जो जहर भर गया है ना इसके प्रति, प्रभु जी आप जानते हैं। तो क्या करो प्रभु जी? ऐसे करो, जो सलीब पे बहाया लहू है ना, इस नफरत के ऊपर मैं लहू लगा लेता हूं। आप विश्वास कर, अपने हाथ में लगा करके वो नफरत की जगह में लगा दो। प्रभु जी यही कहीं है वो कीड़ा यही कहीं, वो अंदर अंदर ऐसे ऐसे करके रेंगता रहता है, प्रभु मैं उसके ऊपर लहू लगाता हूं, वो मरे ना, क्या हो जाए? सड़ जाए, गल जाए और खत्म हो जाए। हालेलुया। एक मन हो जाओ। क्या हो जाओ? एक मन हो जाओ। आपके घर में भी आप एक मन हो जाओ, अपने परिवार में एक मन हो जाओ, अपनी बहनों के साथ एक मन हो जाओ, भाइयों के साथ एक मन हो जाओ। हालेलुया। और जो रुकावट बन रही है आपके अंदर,
अगर आपको लगता है मेरी जल्दबाजी रुकावट है, मेरी गाली निकालना रुकावट है, अगर आपको लगता है मेरा बीड़ी पीना रुकावट है, अगर आपको लगता है मेरा जर्दा खाना रुकावट है, अगर आपको लगता है कि मैं हर जगह में घूमता रहता हूं ये रुकावट है, अगर आपको लगता है कि मैं ज्यादा बोलता हूं, अगर आपको लगता है कि मुझे ज्यादा गुस्सा आता है, अगर आपको लगता है मेरी किसी से बनती नहीं है, अपनी ये बुरी आदतों को वो कचरे में डाल दो और एक मन हो जाओ, ताकि आपके घर परिवार बदल जाए, आपके जन सब बदल जाए और आपके घरों में नई प्रकार की आशीषें हो। हालेलुया, हालेलुया। आपको चाहिए अपने आप को बदलना, आपको चाहिए, आप ये नहीं कभी बोलना, कभी नहीं बोलना ये मेरे साथ एक मन नहीं होता है, मैं तो तैयार हूं। अक्सर हमारा मैं सुलह करने के लिए तैयार हूं, ये नहीं कर रहा सुलह। तो अगर मैं पूछूं तो आपने सुलह करने के लिए क्या किया? क्या किया? आपने एक मन होने के लिए क्या किया? वो तो फिर बाद में कदम बढ़ाएगा। तूने क्या किया? कितने दिन प्रार्थना की तूने? प्रभु मैं सुलह करना चाहता हूं, मैं तेरे चरणों में आता हूं, मैं माफी मांगना चाहता हूं, मेरे ऊपर अपना लहू लगा, मैं एक मन होने के लिए तैयारी कर रहा हूं। प्रभु जब मैं उसे बोलूं वो बिना बताए मुझे गले लगा ले। क्या हो जाए? हैं? क्या करे? गले ही लगा ले। हालेलुया। क्योंकि जिसको आप गले लगा रहे हो वो तो वही नहाता रोता है, लेकिन धन्यवाद हो हमारे परमेश्वर का, हमारे प्रभु यीशु मसीह का, उसने ऐसे बंदे को गले लगाया है जिसको गटर में से निकाल के, कहां से निकाल के? प्रभु ने गटर से निकाल के सीधा गले लगाया है। हालेलुया। और वो मैं और आप है। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो वचन पढ़ लीजिए उदाहरण के लिए। बाइबल कहती है कि जब उजाड़ू पुत्र घर पे आया तो बाप ने क्या किया? उसने कहा तेरे कपड़े गंदे हैं, उसने कहा तुझे बदबू आती है, उसने कहा तेरे नंगे पांव हैं, उसने कहा पहले नहा के आ, कपड़े पहन के आ, साफ हो गया। नहीं, बाइबल कहती है जा करके उसे गले लगा लिया। ऐसे ही हम बुरे लोगों को, पापियों को, गुनाहगारों को और गंदे व्यभिचारियों को, गले निकालने वालों को, नशे करने वालों को, हम सबको हमारे परमेश्वर ने क्या कर लिया है? गले लगाया है। तो आप दूसरों को पवित्र करने के बाद क्यों मांगते हो? आप भी उनको ऐसे ही ले लो ताकि उनकी पवित्रता प्रकट हो जाए, वो आपके द्वारा बदल जाए। आमीन। आइए आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सब जन हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब लोग प्रार्थना करें, मुंह खोलिए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग प्रार्थना करें, यीशु में प्रार्थना करें, मुंह खोल के प्रार्थना करें और ये प्रार्थना करें प्रभु जी एक मन होने के लिए जो जो रुकावटें मेरे अंदर आ रही हैं वो सारी दूर होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आप बोलिए मैं चर्च में एक मन होना चाहता हूँ, चाहती हूँ। हालेलुया। आप ये बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप ये बोलो, बोलो डुडरा दरा डुडरा दरा रगंदरा। आप बोलिए, बोलिए मेरे प्यारो, मेरे से बोलो हालेलुया। आप एक मन होने के लिए तैयार हो जाओ। अपनी प्रार्थना को ठीक करें, अपने हाथों को ठीक करें, अपनी बुद्धि को ठीक करें, अपने ज्ञान को ठीक करें, अपनी समझ को ठीक करें। आपके अंदर नफरत भरी हुई है, उस नफरत को दूर करें। सारे भाई बहनों में एक मन होने के लिए और अच्छी प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। कुछ लोग हैं बड़े लंबी लंबी प्रार्थना करते हैं, बड़े घंटों घंटों प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो भाइयों के साथ मिलते नहीं है, इसलिए उनके घंटों की प्रार्थना का कोई असर नहीं मिल रहा है। जरा मुंह खोल के प्रार्थना करें मेरे से, बड़ा आवाज निकाल के प्रार्थना करें, खुल के प्रार्थना करें, एक मन होकर प्रार्थना करें। जरा मुंह खोल के प्रार्थना करें। गलत बातों को छोड़ के प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सब लोग यहाँ मुंह में प्रार्थना करोगे अच्छा लगेगा। घर में नहीं कर पाते हम लोग, यहाँ कर लो।
हालेलुया, हालेलुया। दिल खोल के मुंह में प्रार्थना कर लीजिए। हालेलुया, बहुत आत्मा तेरी तारीफ हो। हालेलुया, आप एक मन हो जाइए। हालेलुया, वादा करे परमेश्वर से, मैं एक मन होने के लिए तैयार हूँ। मैं चर्च में और लगातार एक मन होकर चलूंगा बस आगे से। हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। सब जन हालेलुया, हालेलुया। आपके घर में जो कमियां हैं, आपके कारोबार में जो कामते हैं, वो दूर होने के लिए आप एक मन हो रहे हो। मैं कहती परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। अगर वो नहीं सुनता तो मर्दी बन जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस यस यस, होशाना, हालेलुया, हालेलुया।
दया दे सागर यीशु नाम से बड़ा धन्यवाद हुए प्रभु। हम आपको महिमा और आदर देते हैं प्रभु। सचमुच खुदावंद हर समय आप हमें संभालने वाले परमेश्वर हैं। आज की बंदगी के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। जितने यहाँ भाई बहन आए सबको बरकत आशीष दे। जो बीमार लाचार आए उन्हें छू ले प्रभु जी। और सब प्रकार की बाबा बीमारियां इनके शरीरों में से प्राणों में से प्रभु यीशु नासरी के नाम से नष्ट हो जाए, गायब हो जाए। और प्रार्थना करता हूं आज जो तूने हमें वचन दिया है प्रभु कि हम सब एक मन हो जाएं। कलीसिया के क्षेत्र में, परिवार के क्षेत्र में, भाइयों के क्षेत्र में, बहनों के क्षेत्र में, यहाँ सब एक मन हो जाएं। और जो जो रुकावटें बन रही है प्रभु जी, एक मन ना होने दे रही प्रभु जी, वो सारी चीजें बातें दूर हो जाए। हम वचन में, प्रार्थना में और खुदावंदा संगति करने में और पिता परमेश्वर मेल जोल में और पिता परमेश्वर सारी बातों में आगे बढ़ जाएं, ताकि हम सब एक मन हो जाए। हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे बच्चों में, पति पत्नी में भी तेरी आशीष को मांगते हैं प्रभु जी। यहाँ जितने बैठे खड़े सबको आशीष बरकत दे, तेरा नाम जलाल पाए। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी तुम्हें सौंपते हैं, बड़ा अनुग्रह कर, बड़ी बरकत दे। तेरे नाम की स्तुति और प्रशंसा हो। तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। बड़ी दया कर खुदावंदा, बड़ी आशीष दे, तेरी स्तुति हो। और प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी प्यारे प्रभु जी तेरे बेटे बेटों के लिए एक एक के ऊपर एक मन होने वाला आत्मा को ढेर, ये सब एक मन हो जाएं और इनके घर के लोग, इनके बच्चे, इनके पति, इनकी पत्नी और इनके खुदावंदा माता पिता सबके सब इनके द्वारा बदलने के लिए प्रार्थना करता हूं। बड़ी बरकत दे। आज तूने शुरू लेके आगे तक में चलाया, हमारी अगुवाई की, सहायता की, धन्यवाद करता हूं। बाकी का सारा समय प्रभु जी आपके ज़ोरवर बलवंत हाथों में सौंप देता हूं और सारा महिमा आपको देता हूं। हम पर दया करें खुदा, आशीष बरकत दे। बाकी के समय को आपके हाथों में सौंप दें। जो आज नहीं आए उनके ऊपर भी दया कर, उनको भी संभाल। तेरी महिमा हम सबके जीवन में यीशु के नाम से हो जाए। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। पिता तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। यीशु तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। आत्मा तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। हालेलुया, प्रेम तुझसे करता हूँ। अब हमारे खुदा उनका प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का फजल और बादलों की संगति, सौभाग्यता हम सबों के साथ, दुनिया के तमाम मसीही लोगों के साथ, तो जगह जगह आराधना उपासना कर रहे सबके साथ यीशु के आने तक सब कुछ होता और बढ़ता रहे। बोले आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लोगों को बरकत दे, आशीष दे, सबको जय मसीह की। और जरूर याद रखें, मैंने फिर से बता रहा हूँ कि मंगलवार को गढ़े में बंदगी है, वीरवार को सिस्टर माला के यहाँ है और शनिवार को अटारी में बाइबल क्लास होगी और इतवार को हमारा प्रभु भोज होगा। और एक और बात नोट करना, याद करना, अगले हफ्ते में आएगा, इतवार के बाद आएगा, 15 तारीख शाम को यहाँ बंदगी होगी। बॉम्बे से हमारे पास जी आ रहे हैं, तो उस दिन शाम को यहाँ बंदगी होगी। 15 तारीख दिन बुधवार आ रहा है, 15 तारीख शाम को यहाँ पे आराधना उपासना होगी। उस दिन सारी कलीसिया, सारे भाई बहनों को, दूसरों की भी आप लाइए, प्रभु के नाम को ऊंचा करें। फिर से बोल रहा हूँ, 15 तारीख दिन बुधवार, ठीक है, वो अगले इतवार के बाद आएगा। तो आप सबको खुदा बरकत दे, आशीष दे, जय मसीह। गॉड ब्लेस।